नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पौड़ी से आ रही है। और सीएम त्रिवेंद्र ने नया घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको पौड़ी की बता रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र ने नया घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है और जिले में पहली बार कराया जा रहा है साहसिक खेल और का आयोजन। और खेल का जो आयोजन किया जा रहा है सीएम त्रिवेंद्र के तरफ से किया गया। नेपाल और जापान के प्रतिभागी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि पूरे देश से 13 राज्यों के प्रतिभागी कर रहे हैं आयोजन में शिरकत। नेपाल और जापान के प्रतिभागी भी दिखाएंगे साहसिक खेलों में अपना हुनर। और 22 नवंबर तक किया जाएगा साहसिक खेलों का आयोजन। 22 नवंबर तक की तारीख का ऐलान किया गया है, जब तक ये साहसिक खेलों का आयोजन चलेगा। और जिला प्रशासन ने साहसिक खेलों को संपन्न कराने की तैयारी कर ली है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नेपाल और जापान से भी प्रतिभागी इस साहसिक खेलों के आयोजन में शामिल होंगे और प्रतिभागी बनेंगे। जिला प्रशासन ने साहसिक खेलों के संपन्न कराने की तैयारी कर ली है। पौड़ी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र ने नया घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। जिले में पहली बार ये आयोजन कराया जा रहा है। खेलों को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पूरे देश से 13 राज्यों के प्रतिभागी इस खेल के आयोजन में सम्मिलित होंगे। और प्रतिभागी जो है 22 नवंबर तक साहसिक खेलों का आयोजन होगा और इसमें प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने साहसिक खेलों के संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली है। पौड़ी के बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर जहां पर सीएम त्रिवेंद्र ने नया घाटी के इस खेल आयोजन समारोह का उद्घाटन किया है। और पूरे देश से 13 राज्यों के प्रतिभागी आयोजन में शिरकत होंगे। 13 राज्य से खिलाड़ी यहां पर बताए जा रहे हैं, जब वो इस खेल में प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा लेंगे। 22 नवंबर तक साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पौड़ी से। सीएम त्रिवेंद्र ने नया घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है और जिले में पहली बार इस खेल समारोह का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूरे देश से 13 राज्यों के प्रतिभागी इस खेल में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे। नेपाल और जापान के प्रतिभागी भी अपना हुनर दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे। और जो प्रतिभागी बताए जा रहे हैं वो 13 राज्यों के बताए जा रहे हैं, जो इस खेल आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर रुद्रप्रयाग की बताई जा रही है, जहां पर द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां पर धाम के बर्फ से ढके होने के चलते ये निर्णय लिया गया और अब धाम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जब तक ये धाम के कपाट खुले हुए थे, आज ये फैसला आया कि बर्फ के वजह से धाम के बर्फ से ढके होने के चलते ये निर्णय लिया गया। और 22 नवंबर को डोली पहुंचेंगे ओंकेश्वर मंदिर उखीमठ। पूजा अर्चना के बाद मदमहेश्वर धाम के कपाट बंद किए गए हैं। 22 नवंबर को डोली पहुंचेंगे और उसके बाद से ये निर्णय लिया गया कि बर्फ के वजह से जो रुद्रप्रयाग में जब मंदिर के दर्शन के लिए जो दर्शनार्थी पहुंचते थे, अब उसके कपाट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बर्फ कारण बताया जा रहा है। दरअसल बर्फ बहुत ज्यादा होने की वजह से कपाट मंदिरों के बंद किए जा रहे हैं। और रुद्रप्रयाग की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब पूजा अर्चना के बाद बंद हुए मदमहेश्वर धाम के कपाट, और मदमहेश्वर धाम के कपाट अब बंद कर दिए जा चुके हैं। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। धाम के बर्फ से ढके होने के चलते ये निर्णय लिया गया और कपाट अब बंद कर दिए गए। 22 नवंबर को डोली पहुंचेंगे ओंकेश्वर मंदिर और उसके बाद से पूजा अर्चना के बाद महेश्वर धाम कपाट को बंद किया गया। रुद्रप्रयाग की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। भगवान मदमेश्वर द्वितीय केदार मदमेश्वर जी का कपाट आज शुभ दिवस शुभ मुहूर्त में, आज ब्राह्मी मुहूर्त में भगवान शुभ समय में भगवान जी का मदमेश्वर जी का कपाट बंद हो गए। आज भगवान जी डोली प्रस्थान करके आज विश्रांति राशि गोंडार में भगवान जी विश्राम करेगा। अगले सुबह मॉर्निंग भगवान का पूजा पाठ होने के बाद भगवान जी गोंडार से प्रस्थान करके राशि में विश्रांत करेगा। उसके बाद राशि से भगवान की डोली प्रस्थान करके गिरिया में विश्रांति होगा। 22 तारीख को सुबह गिरिया से निकल के उखीमठ अपना गद्दी स्थल उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा जी विराजमान होके
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारी बर्फबारी की वजह से अब रुद्रप्रयाग के जो महामदेश्वर कपाट बंद कर दिए गए हैं, तो दर्शनार्थियों से क्या कुछ कहा जा रहा है वहां के प्रशासन की तरफ से? और रुद्रप्रयाग की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब रुद्रप्रयाग में जो मंदिरों के कपाट धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए हैं, उसी को लेकर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जब रुद्रप्रयाग में मंदिरों के कपाट अब धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, दरअसल बताया जा रहा है कि तेज बर्फबारी के कारण यह निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के तहत ही जो दर्शनार्थी वहां पर पहुंचे हुए थे उन्हें भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि अब पूजा अर्चना के बाद मद महेश्वर धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम के कपाट बंद किए जा रहे हैं और इसका कारण बताया गया है कि बर्फबारी अधिक मात्रा में हो रही है, इसी वजह से अब कपाट बंद किए जा रहे हैं। हर साल ऐसा होता है, जब रुद्रप्रयाग में जो दर्शनार्थी पहुंचते हैं उन्हें ये जानकारी दे दी जाती है, जैसे ही बर्फबारी तेज होती है तो ये जानकारी उन तक पहुंचा दी जाती है कि अब मंदिरों के कपाट धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद से वहां से दर्शनार्थियों को भी धीरे धीरे करके निकाला जाता है। और ये जो बड़ी खबर सामने आई है रुद्रप्रयाग की बताई जा रही है, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद मद महेश्वर धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। द्वितीय केदारनाथ के तरफ से भी ये जो खबर सामने आई है, रुद्रप्रयाग का ये मंदिर बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में ये मंदिर स्थित है, जहां पर आज मद महेश्वर धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर धाम के बर्फ से ढके होने के चलते ये निर्णय लिया गया और इस निर्णय के तहत ये कहा गया है कि जो मंदिर अब तक खुले थे अब उन्हें बंद किया जाएगा, उनके कपाट बंद कर दिए जाएंगे। पूजा अर्चना करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि पूजा अर्चना करने के बाद धामों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि तेज बर्फबारी हो रही है और तेज बर्फबारी के वजह से जो धाम है वो धीरे धीरे ढकने शुरू हो गए हैं। और इसी की वजह से रुद्रप्रयाग में जो मंदिर है मद महेश्वर मंदिर बताया जा रहा है, जिसमें मद महेश्वर धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और वहीं आज बंद होंगे बाबा बद्रीधाम के कपाट। दोपहर 3:35 के बाद बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जब 3:35 का वक्त निर्धारित किया गया है, जब 3:35 के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस साल 1,38,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। आज बंद होने जा रहे हैं बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी, जो 3:35 के बाद बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और बद्रीनाथ धाम के लिए जो दर्शनार्थी थे उन तक ये जानकारी भी पहुंचा दी गई। और वहीं ये खबर भी सामने आई कि इस साल 1,38,000 श्रद्धालु करीब पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए और उन्होंने अपना दर्शन करना पूरा कर लिया है। जो दर्शनार्थी पहुंचे हुए थे वो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 1,38,000 के करीबन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से आज ये निर्णय लिया गया जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। दरअसल हर साल ऐसा होता है, जब भी बर्फबारी तेज हो जाती है और बर्फबारी तेज हो जाने के बाद से जब भी ऐसा देखा जाता है कि मंदिर ढकने शुरू हो जाते हैं बर्फबारी के कारण, तो उसके बाद से निर्णय लिया जाता है मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही बर्फबारी का जो मौसम है उसमें जब ढलान देखी जाती है, कमी देखी जाती है, तब दोबारा से एक बार पूजा अर्चना के साथ भव्य तैयारियों के साथ में मंदिरों के कपाट खोल दिए जाते हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो रहे हैं और इसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। इस साल करीब 1,38,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए थे और आज ये निर्णय लिया गया
कि आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे और जो वक्त बताया जा रहा है 3:35 का वक्त बताया जा रहा है जब बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया जाएगा दर्शनार्थियों के लिए। और जो लोग दर्शन करना चाह रहे थे अब उन्हें अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट 3:35 पर बंद कर दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी के लिए। रोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज से बंद कर दिए जा रहे हैं? जी रोहित, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जैसे कि आज मदमेश्वर भगवान के जो कपाट है सुबह प्रातः 7:30 बजे बंद कर दिए गए हैं और कपाट बंद होने के साथ ये डोली भी रवाना हो गई है। डोली का जो रात्रि विश्राम होगा आज गोंडार गांव में होगा। उसके बाद डोली 22 नवंबर को अपने शीतकालीन गति स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएगी और 23 नवंबर को यहाँ पे शीतकाल की पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। जिस दिन डोली यहाँ पे पहुंचेगी उस समय यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस साल जो मेला है वो 1 दिवसीय किया गया है। पिछली बार तो यहाँ मेला 3 दिवसीय होता था, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते मेले को 1 दिवसीय किया गया है। कह सकते हैं कि जगन्नाथ भगवान की जो डोली है वो कल ही पहुंची है ओमकारेश्वर मंदिर और तुंगनाथ भगवान की जो डोली है वो 4 नवंबर को पहुंच गई थी और अब मदमेश्वर भगवान की डोली पहुंच जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि शीतकालीन जो पूजाएं अर्चना होती है वो प्रारंभ भी हो जाएंगी। जी तो रोहित, जिस तरीके से बताया जा रहा है जो दर्शनार्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या उन तक भी ये जानकारी पूरी तरीके से पहुंचा दी गई है और क्या कुछ व्यवस्थाएं उन लोगों को वहां से निकालने की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी अब तेज होती नजर आ रही है तो इसको लेकर के प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जैसे कि मदमेश्वर घाटी में ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ पर कह सकते हैं कि गोंडार गांव से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जाया जाता है। यहाँ पे बर्फबारी हुई है, कल भी बर्फबारी यहाँ पे हुई थी और बर्फबारी के चलते ही यहाँ पर कपाट बंद करने की प्रक्रिया है पूरी हो गई है। अब कह सकते हैं कि शीतकाल में जो कपाट बंद हो गए तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो बर्फबारी होती है तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने नीचे स्थान गोंडार में आ जाते हैं और गोंडार में आने के बाद उनकी जो व्यवस्थाएं हैं यहीं पर रहती है। कह सकते हैं कि अब डोली जब आ गई है उसके बाद अपने स्थान पर जी तो यहाँ पर शीतकालीन पूजाएं हो गई थी। जी तो रोहित, ये भी बताया जा रहा है और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे जब 3:35 के वक्त का निर्धारित किया गया है कि इस वक्त पर बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया जाएगा और साथ ही इस साल 1,38,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे बद्रीनाथ धाम, जिसके बाद से आज 3:35 के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डोईवाला के नकरंदा में फलदार पेड़ों का अवैध रूप से धीरे धीरे सफाया किया जा रहा है और ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर डोईवाला की ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर धीरे धीरे अवैध रूप से जो पेड़ लगाए गए थे उनका सफाया किया जा रहा है। तो वहीं जिम्मेदार उद्यान और वन विभाग अपनी आंखें मूंदे चैन की बंसी बजा रहा है, लेकिन अब पेड़ों को बचाने का जिम्मा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठा लिया। जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे थे उसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिम्मा उठाया है और पेड़ों को बचाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते वो कई बार वन विभाग को अवगत करा चुके हैं, जिसके बावजूद भी विभाग कार्रवाई करने से कतरा रहा है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है। जो अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा था उसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक कदम आगे बढ़ाया है और अब इस तरफ अपना रुख किया है और साथ ही जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा था अब इस पर संज्ञान लेते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और पेड़ों की कटाई को रोकने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। ये जो है नियम शासन से बने हुए हैं, ये नियम हम नहीं बनाते हैं। अभी हमने जो जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए टीम रखी गई थी, उसमें वन विभाग, राजस्व विभाग, उद्यान विभाग तीनों को जो है डेट रख करके तिथि निर्धारित की करके संयुक्त सर्वेक्षण के लिए लिखा गया था, लेकिन उसमें खाली वन विभाग आया। वन विभाग ने उस उद्यान में, उस बगीचे में जितने भी पेड़ कटे हुए हैं सबकी शुमारी कर रखी है, सब पे नंबरिंग कर रखा है और ये आज की कार्रवाई नहीं, ये पहले से कार्रवाई है।
अगली बड़ी खबर डोबीवाला से है, जहां पर अतिक्रमण पर चला तहसीलदार की चाबुक और तहसीलदार की चाबुक चली है। अतिक्रमण को लेकर के तहसील प्रशासन ने 15 बीघा की अवैध कब्जे को हटा लिया है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया था और जो जमीन पर कब्जा हुआ था, उस कब्जे को लेकर के एक्शन में प्रशासन नजर आई है। डोबीवाला की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमि को कब्जा किया गया था और भूमि को जो कब्जा किया गया था उसे मुक्त करा लिया गया है। बीघा के अवैध कब्जे को हटाया गया है। तहसीलदार रेखा आर्या के अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल के बीच बनी झोपड़ियों को हटाया गया है। दरअसल यहाँ पर झोपड़ियों को बनाया गया था, जिसके बाद से इस अतिक्रमण प्रक्रिया को देखते हुए अब इसे पूरी तरीके से हटाया जा चुका है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसके बाद से इस मामले पर संज्ञान लिया गया और जो झोपड़ियां बनी हुई थी उन्हें हटाने का काम किया गया है। भूमि को कब्जा मुक्त कराकर ग्राम सभा को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है और अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा ना करने की हिदायत दी गई है। डोबीवाला की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण का मामला सामने आया था, जिसके बाद से तहसील प्रशासन ने 15 बीघा के अवैध कब्जे को हटा दिया है। तहसीलदार रेखा आर्या की महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि तरीके से इन झोपड़ियों को हटा दिया गया है, कहा जा रहा था कि अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा था, तो इसको लेकर के वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कब्जा किया हुआ है ये स्थानीय लोग नहीं है, ये बाहर से जो लोग आते हैं, जो नदियों में मजदूरी काम करते हैं, उन लोगों ने ये कब्जा किया हुआ था। और एक स्थानीय महिला ने द्वारा इस सरकारी भूमि पर झोपड़ियां बनाकर इनसे किराया वसूल किया जा रहा था, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान द्वारा जब तहसीलदार डोईवाला को दी गई तो उनके द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए ये झोपड़ी हटाकर लगभग 15 बीघा भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है। जी, लेकिन महेंद्र, सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होता है कि आखिर जब इतने वक्त से अगर ये झोपड़ी यहाँ पर बनाई गई थी तो इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, और ये मामला आखिर कब प्रशासन के नजरों में आया और इसके बाद से ये कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन ये लोग रातों रात झोपड़ियां बना देते हैं, प्रशासन में कार्रवाई करता है, फिर प्रशासन अन्य कामों में जब व्यस्त हो जाता है, ये लोग फिर मौका पाकर इसमें झोपड़ियां बना देते हैं। तो ग्राम सभा द्वारा जब जब इन लोगों की जानकारी प्रशासन को दी जाती है तो प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई है और अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया था उसे अब हटा लिया गया है। माजरी क्षेत्र अंतर्गत नदी श्रेणी की भूमि है, जिसमें पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि नदी श्रेणी की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना किया जाए। और ये लगभग 15 बीघा भूमि है, जिस पर कुलदीप कौर नाम की महिला द्वारा जो पूर्व में सूचना मिली थी कि उनके द्वारा ये अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उन्हें पूर्व में भी सूचना दी गई थी वो अपना अवैध अतिक्रमण हटा दे, किंतु उसके बाद भी उनके द्वारा ये हटाया नहीं जा रहा था, तब ये अतिक्रमण हटाने। माजरी ग्रांड में काफ़ी ज़मीन नदी श्रेणी की ज़मीन है, उसमें जो है कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसमें बार बार ग्रामीणों द्वारा जो है शिकायतें आ रही थी, तो उसके लिए तहसील प्रशासन जो है आज कार्रवाई की गई है और जो भी जितना भी अतिक्रमण किया गया है आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो है अच्छे कार्य के लिए जो है सरकारी कोई योजना है उसके लिए ज़मीन दे दी जाएगी। और अब बात करेंगे छठ पूजा की, जब देहरादून में छठ पूजा पर लगी रोक। देहरादून और हरिद्वार में नदियों और घाटों पर पूजा की अनुमति नहीं दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर पूजा पर ये रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं को इस बार घर में ही ये पर्व करना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर ये निर्णय लिया गया है कि जो श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, जो हर साल छठ पर्व मनाते हैं और नदियों के पास जाते हैं, तो इस बार उनसे ये गुहार लगाई जा रही है, अपील की जा रही है कि वो इस बार अपने घर पर ही रहकर इस पर्व को मनाएं। और साथ ही जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसी को लेकर के अब प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है और इसी को लेकर के छठ पूजा को लेकर अब ये बात कही गई है। और हरिद्वार में जो नदियां हैं, घाटों पर जो पूजा हर साल की जाती है, उसे लेकर के कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों पर रहकर ही पूजा अर्चना करें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा रेसिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में।
और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देहरादून में ये खबर सामने आई है कि छठ पूजा के पर्व को जिस तरीके से उत्साह के साथ मनाते हैं लोग, इस बार ये अपील की गई है कि वो अपने घरों पर ही रह करके मनाए। इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, तो देखिए, देहरादून में छठ पूजा को लेकर के कहा गया है कि घर पर रहकर मनाएं, सामूहिक रूप से छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाए। हालांकि जो बिहारी महासभा है उत्तराखंड, उन्होंने भी इस बात की अपील की थी कुछ दिन पहले कि छठ पूजा को लेकर के सामूहिक बड़े आयोजन ना किए जाएं, उससे बचें। लेकिन अभी भी ये आधिकारिक तौर पर इस बात का अनुरोध किया गया है। तो लिहाजा जो घाट पर छठ पूजा की तैयारी को लेकर के जो तैयारियां चल रही थी घाटों पर अलग अलग, क्योंकि बड़ी तादाद है देहरादून में ऋतु, जो बिहारी महासभा से जुड़े लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, यहाँ रोजगार में भी हैं, नौकरी में भी हैं, तो बड़ी तादाद है। तो लिहाजा जो पर्व है, पर्व की तैयारियां 4 दिन का ये पर्व होता है, तो उसके तो अपने जो पर्व का तरीका है, जो सारे नियम है वो फॉलो करते हुए पर्व तो मनाया जा रहा है। लेकिन जो सामूहिक पूजा होती है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, फिर छठी मैया की पूजा होती है, डूबते सूर्य को अर्घ्य किया जाता है, फिर उगते सूर्य को अर्घ्य किया जाता है, तो ये बड़े आयोजन होते हैं। तो लिहाजा बड़े आयोजन में हम इस बात देख रहे हैं कि कोरोना काल में चाहे तो होली का आयोजन रहा, चाहे दूसरे आयोजन रहे, चाहे और पर्व रहे, उन पर्वों पर जमावड़े को लेकर के, सामूहिक रूप से जमा होने को लेकर के SOP का पालन करना पड़ा है। तो लिहाजा इस छठ पूजा में भी सामूहिक रूप से नहीं कोई पूजा हो पाएगी। इसको लेकर के जो निर्देश दिए गए हैं SOP का पालन करने को, वो बिहारी महासभा ने उसका पालन किया है, और सबसे सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो अभी सामूहिक रूप से कोई भी आयोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।